हेलो स्टूडेंट्स, योर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर वेरी क्लोज। तो फटाफट हम बोर्ड एग्जाम का बायो का टर्म 2 का प्रैक्टिकल का सिलेबस और कैसे हमें करना है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस में क्या क्या है। एक मेजर एक्सपेरिमेंट है 5 मार्क में, 1 मेजर एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, एक ही स्लाइड आपको प्रिपेयर करनी है माइटोसिस की। अनियन रूट टिप्स को ग्रो कराओगे आप और उसमें से आपको माइटोसिस की स्लाइड प्रिपेयर करनी है, तो देयर इज़ 1 ऑप्शन। माइनर एक्सपेरिमेंट में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको कुछ भी मिल सकता है। एक है 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज़ का वाटर सैंपल लेकर उसमें पीएच, वाटर में क्लैरिटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ये हो सकता है एक। दूसरे ऑप्शन में माइनर एक्सपेरिमेंट में ही आपको सॉइल सैंपल मिल सकते हैं, तो डिफरेंट सॉइल सैंपल्स में आपको पीएच, सॉइल टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी 1 या 2 चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, 5 मार्क का मेजर एक्सपेरिमेंट एंड 4 मार्क का माइनर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद स्पॉट्स आते हैं 3 मार्क्स में, 3 स्पॉट्स है, मीन्स 1 मार्क ईच का स्पॉट है। तो स्पॉट्स 3 ही हमारे पास ऑप्शंस हैं, आपको उसमें से ही कोई मिलेगा। पहला है हमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई आपको रखा हुआ मिलेगा, आपको उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, उस पैथोजन से कौन सी डिजीज़ होती है और उस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, दैट यू हैव टू राइट। सेकेंड स्पॉट में हमको ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशंस बताने हैं, ईदर प्लांट और एनिमल, कोई भी एक प्लांट या एनिमल रखा हुआ है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज दिस प्लांट अडेप्टेड टू ज़ेरोफिटिक कंडीशन। सेम वे थर्ड स्पॉट में हमारे पास ऑप्शन में एक्वाटिक अडेप्टेशन है, तो प्लांट या एनिमल कुछ भी मिलेगा, यू हैव टू राइट द adaptations of that particular organism in aquatic area। ये हमारे 3 स्पॉट्स के ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से कुछ मिलेगा। हम डिटेल में अभी देखते हैं कि स्पॉट्स में क्या क्या मिलेगा, तो हम क्या क्या लिखेंगे। देन हमारे पास है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड और उसका वाइवा। तो जो कुछ भी आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे प्रॉपरली, आप प्रैक्टिकल्स को लिखोगे, नोट डाउन करोगे अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, और उसके अलावा आप अपने सिलेबस में से भी कोई टॉपिक ले सकते हो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में। बस प्रोजेक्ट में क्या करना है, आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है, ईदर फ्रॉम हॉस्पिटल और सम अदर एरिया और फ्रॉम नेट, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, उसकी एनालिसिस करनी है। इस तरह से आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना है। वाइवा में यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आप अपने ईज़ के लिए एनसीईआरटी का कोई टॉपिक ले सकते हो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वाइवा देने के लिए। तो इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि पहला स्पॉट हमारे पास है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, एस्कैरियासिस डिजीज़ मिल सकती है, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम या रिंगवर्म। सबसे पहले डिजीज़ हम देखते हैं एस्कैरियासिस डिजीज़ कॉज करने वाला पैथोजन एस्कैरिस। तो इस तरह से आपको एस्कैरिस मिल सकता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, दिस इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस कॉजिंग एस्कैरियासिस डिजीज़। बहुत सिंपल है, एस्कैरिस कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, एस्कैरियासिस। उसके बाद आपको पता है एस्कैरिस एक निमैटोड है या एस्केलमेंथीस को बिलोंग करता है। आपको मेनली इसके सिम्टम्स लिखने हैं। सिम्टम्स आप लिखोगे ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर क्या प्रॉब्लम्स कॉज करता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। जो हमारा इंटेस्टाइनल पैसेज आपने देखा होगा अगर वीडियो मेरा, तो वहाँ पे बहुत अच्छी इमेज थी कि इंटेस्टाइनल पैसेज पूरा इस तरह से एस्कैरिस भरे हुए हैं और वो ब्लॉक है पूरा पैसेज। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं, इतने में ही यू विल गेट फुल मार्क। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो कि जब एस्कैरिस के एग्स का जब ये एग्स फीकल मैटर के साथ बाहर आते हैं, सॉइल, वाटर या फूड आइटम किसी को भी कंटामिनेट करते हैं और वो कंटामिनेटेड आइटम कोई भी कंज्यूम करता है हेल्दी पर्सन, तो उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास एंटमीबा पैथोजन है। आपको इस तरह से यू कैन गेट द स्लाइड। एंटमीबा आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, एंटमीबा इस तरह से दिखाई देगा आपको, इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इसको। और ये कॉज करता है अमीबाइसिस, यहाँ नाम में क्लियर है, अमीबा डिजीज़ करता है अमीबाइसिस। ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने वाला एक प्रोटोजोन है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, स्टूल्स में म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आते हैं। इसके अलावा हाउस फ्लाई यहाँ पर मैकेनिकल कैरियर है इस डिजीज़ का। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम आपको पता है कई सारी इसकी स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, तो दिस इज प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। प्लाज्मोडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और ट्रिक है कि यहाँ पर ब्लड स्मीयर की स्लाइड होती है, मींस ब्लड की एक ड्रॉप को लेकर इस तरह से ऐसे बना देंगे तो ये पतली सी थिन लेयर हो जाती है ब्लड की, तो ब्लड में ही आपको प्लाज्मोडियम दिखाई देते हैं। तो ब्लड स्मीयर की स्लाइड अगर मिलेगी तो यू कैन आइडेंटिफाई ये प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आरबीसी और लिवर को जाके इन्फेक्ट करता है, और आरबीसी को जब रप्चर करता है तो हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से रिकरेंस ऑफ फीवर, हाई फीवर एंड चिल होता है। तो दिस recurrence of high fever and chill after every 3-4 days is because of hemozoin chemical। तो मलेरिया या प्लाज्मोडियम के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, थ्योरी पोर्शन में आप पढ़ चुके हो, तो यू कैन ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑल्सो। अगर आपके पास टाइम है आप ड्रॉ कर सकते हो, तो यू कैन ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑल्सो। अगर इन चीज़ों को आप अपने थ्योरी पोर्शन के साथ कोरिलेट करके लर्न करोगे और लिखोगे तो इट विल बी वेरी इजी। अगर आप प्रैक्टिकल के बुक में से देखते हो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं जिनको लर्न करना भी ईजी नहीं होता। तो नेक्स्ट इज रिंगवर्म। आपको पता है दाद खाद खुजली जो रिंगवर्म होता है उसके क्या क्या पैथोजेंस हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ये फंगस होता है। और ये क्या कब होते हैं, मेनली मॉइस्चर और हीट चाहिए इनको। जब भी मॉइस्चर और हीट मिलेगी तब रिंगवर्म हो जाता है। और ये क्या सिम्टम्स देता है, ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो कहीं पर भी जैसे कि लाइक फिंगर्स के बीच में, ग्रोइन में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कुछ मॉइस्चर कंटेंट रह गया है और हीट है, वहाँ पर इस तरह से ड्राई स्केली लेजन्स मिल जाते हैं। तो इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए हुए टॉवेल्स या आइटम्स को यूज़ करने से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। इसके बाद हमारा ये तो फर्स्ट स्पॉट हो गया जहाँ पर कोई भी 4 डिजीजेस में से आपको कुछ भी मिल सकता है। स्लाइड में आपके पास एंटामीबा और प्लाज्मोडियम 2 हैं। प्लाज्मोडियम को ब्लड स्मीयर से आइडेंटिफाई कर लोगे और एंटामीबा को ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लोगे। एस्कैरिस स्पेसिमेन देख के आप आसानी से पहचान जाओगे। नेक्स्ट है स्पॉटिंग में हमारे पास ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन के लिए कोई भी प्लांट या एनिमल। तो एनिमल में हमको लिजर्ड मिल जाती है मोस्ट कॉमनली। आपके अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो इस तरह से आपको लिजर्ड का स्पेसिमेन मिल जाता है। लिजर्ड आपको पता है ये ड्राई एरियाज़ में रहता है। क्या एडेप्टेशंस होते हैं इसमें, बरोज में रहता है अब बहुत हीट से बचने के लिए। इसकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, स्केल्स के नीचे स्किन होती है, मींस प्रोटेक्टेड है इसकी स्किन स्केल्स के नीचे। इसके अलावा ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए ना कई बार टेल्स को डिटैच कर देते हैं, ये इनमें एक मैकेनिज्म होती है, वापस टेल की रीग्रोथ हो जाती है, न्यू टेल आ जाती है। वाटर लॉस से बचने के लिए, एक्सेसिव वाटर ना लॉस हो यूरिन के फॉर्म में, इसलिए इनका वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, दे आर यूरिकोटेलिक। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और कई बार स्पाइनी स्किन्ड होते हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। तो इस तरह से आप इनके कमेंट्स लिख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक रफ स्केच डायग्राम बना दोगे। नेक्स्ट इज कैक्टस। बहुत कॉमनली आपको अवेलेबल प्लांट होता है कैक्टस, जिसमें ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशंस क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये भी बहुत कॉमनली रखा जाता है एग्जाम में, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ये मिल जाए एज अ स्पॉट। तो कैक्टस में आप क्या बताओगे कि इसमें ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशंस क्या क्या हैं। इसमें थिक क्यूटिकल होती है जो वैक्सी लेयर है। इसमें जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाता है, वो स्पॉन्जी हो जाता है और वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो जाता है। जबकि जो लीव्स का काम है वो स्टेम कर रहा है, तो लीव्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस। लीव्स पॉइंटेड स्पाइंस हो जाती हैं वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। इनका जो स्टेम है वो फ्लैशी भी हो जाता है, फूड और वाटर को स्टोर करता है। इसके बाद है कोई एक्वाटिक अडेप्टेशन। तो एक्वाटिक अडेप्टेशन में एनिमल के लिए आपको कॉमनली फ़िश मिल जाती है। अगर आपको फ़िश रखी हुई मिल जाएगी तो यू कैन राइट दिस इज़ फिश शोइंग एक्वाटिक अडेप्टेशंस। फ़िश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, इस तरह से ये बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। इसके ऊपर स्केल्स होते हैं, इनमें गिल्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग, और उसके अलावा इनमें फिन्स और टेल्स होती हैं जो ईजिली डायरेक्शन देती हैं, इनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास एक्वाटिक अडेप्टेशन में कोई एक्वाटिक प्लांट। तो इस तरह से आपको हाइड्रोला या आइकॉर्निया कोई प्लांट मिल सकता है। तो आइकॉर्निया तो एक तरह से सब फ्री फ्लोटिंग हर्बेशियस प्लांट है, आप जानते हो, इसी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं।
वाटर हाइसिंथ भी कॉमनली कहते हैं, आपने अपनी थ्योरी बुक में इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है, ये वही आइकॉर्निया प्लांट है। तो क्या क्या एक्वेटिक अडेप्टेशंस होते हैं, ये पानी में रहता है तो क्या होता है इसमें, इसका स्टेम हॉलो, लाइट और फ्लेक्सिबल होता है जिससे कि ईजिली ये फ्लोट कर सके पानी में। इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो इसमें एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं जिससे कि ये इसको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। इसमें वैस्कुलर टिश्यू बहुत रिड्यूस्ड होती हैं, लीव्स फ्लैट होती हैं इस तरह से, और ये ऑफसेट के थ्रू बार बार डिवाइड करता है, ग्रो करता है, इस तरह से पूरी वाटर बॉडी को कवर कर देता है। तो ये हैं एडेप्टेशंस, आप इजी वही पॉइंट्स लिख सकते हो जो आपने थ्योरी पोर्शन में पढ़े हुए हैं। इसके अलावा ये सारा स्पॉट हो गए, 3 स्पॉट्स, एक डिजीज़ का, एक ज़ेरोफिटिक और एक एक्वाटिक अडेप्टेशन का। लास्ट में आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करोगे जो कुछ भी आपने किया है, और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और उसका वाइवा। तो सारा थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़कर जाना सो दैट यू कैन लुक कॉन्फिडेंट इन योर वाइवा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।